फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये अंग्रेज़ी सीखने का सही तरीका है, ये बोलने का सही तरीका है, ये खाना खाने का सही तरीका है, ये पढ़ने का सही तरीका है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं सही तरीका है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द प्रॉपर वे टू। द प्रॉपर वे टू मीन सही तरीका है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। दिस इज द प्रॉपर वे टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये अंग्रेजी सीखने का सही तरीका है। दिस इज द प्रॉपर वे टू लर्न इंग्लिश। This is the proper way to learn English. Here in this sentence, the proper way, it is our formula that means सही तरीका है। Next example, ये बोलने का सही तरीका है। This is the proper way to speak. This is the proper way to speak. Next example for better understanding, ये खाना खाने का सही तरीका है। This is the proper way to eat food. दिस इज़ द प्रॉपर वे टू ईट फूड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें लेते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डू रिमेंबर दैट as much as you practice, as soon as you gain influency, that is very important for spoken English. ये कार चलाने का सही तरीका है। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू ड्राइव अ कार। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू ड्राइव अ कार। ये खेलने का सही तरीका है। ये खेलने का सही तरीका है। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू प्ले। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू प्ले। ये चावल पकाने का सही तरीका है। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू कुक राइस। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू कुक राइस। और ये सेंटेंस आपके लिए, ये तैरने का सही तरीका है। ये तैरने का सही तरीका है। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो हमेशा मेरा साथ देता है, वो तुम्हारा साथ नहीं देगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो तुम्हारा साथ देगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं साथ देना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मीन साथ देना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी इस जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टैंड बाय प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो हमेशा मेरा साथ देता है। ही ऑलवेज स्टैंड बाय मी। ही ऑलवेज स्टैंड बाय मी। वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। ही विल नॉट स्टैंड बाय यू। ही विल नॉट स्टैंड बाय यू। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल स्टैंड बाय यू। आई विल स्टैंड बाय यू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें लेते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डू रिमेंबर दैट as much as you practice, as soon as you gain influency, that is very important for spoken English. Next example, वो तुम्हारा साथ देगा। He will stand by you. He will stand by you. कौन उसका साथ देगा? Who will stand by him? Who will stand by him? कौन तुम्हारा साथ नहीं देगा? Who will not stand by you?
who will not stand by you। और ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मेरी इनकम नहीं के बराबर है, मेरी पढ़ाई नहीं के बराबर है, उसकी तालीम नहीं के बराबर है, उसकी इनकम नहीं के बराबर थी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं नहीं के बराबर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग मीन नहीं के बराबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। सो आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे-टू-डे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड, हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी एज आर, और अगर पास्ट टेंस हो तो फिर वाज वर्ब प्लस नेक्स्ट टू नथिंग। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरी इनकम नहीं के बराबर है, माई इनकम इज नेक्स्ट टू नथिंग। माई इनकम इज नेक्स्ट टू नथिंग। मेरी पढ़ाई नहीं के बराबर है। माई स्टडी इज नेक्स्ट टू नथिंग। माई स्टडी इज नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग इज ओवर फार्मूला दैट मीन नहीं के बराबर है। उसकी तालीम नहीं के बराबर है। हिज एजुकेशन इज नेक्स्ट टू नथिंग। हिज एजुकेशन इज नेक्स्ट टू नथिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें लेते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट as much as you practice, as soon as you gain fluency, that is very important for spoken English, which can take you from basic to advanced level। उसकी इनकम नहीं के बराबर थी, अब पास्ट टेंस है। His income was next to nothing। His income was next to nothing। गर्द नहीं के बराबर थी। The dust was next to nothing। The dust was next to nothing। उसकी पढ़ाई नहीं के बराबर थी, उसकी पढ़ाई नहीं के बराबर थी। His study was next to nothing। His study was next to nothing। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level। So learn and practice these structures as much as possible so that you can fluency। उसकी बैंक बैलेंस नहीं के बराबर है, उसकी बैंक बैलेंस नहीं के बराबर है। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।